नमस्ते। सोचिए, अगर जिंदगी को समझने के लिए एक मैनुअल होता तो एक ऐसी किताब जो हमें बताए कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करेंगे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और ये किताब हमारी पहचान पर ही एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। किताब शुरू होते ही एक ऐसा सवाल पूछती है जो हमें अपनी सबसे बुनियादी समझ पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर हमारी असली पहचान आखिर है क्या? तो चलिए, हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये भौतिक शरीर और हमारी शाश्वत आत्मा, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? देखिए, इस किताब के हिसाब से शरीर और आत्मा में एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर है। शरीर वो तो टेम्परेरी है, वो बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, यानी जो असल में हम हैं, वो शाश्वत है, परमानेंट है, वो कभी नहीं बदलती। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी गई है। सोचिए, एक ड्राइवर है और उसकी कार। ड्राइवर तो वही रहता है ना? पर वो कार बदल सकता है। ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हम कार नहीं, हम तो उस कार के ड्राइवर हैं। और ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में क्या गलती करते हैं। हम अपना सारा ध्यान इस शरीर यानी पिंजरे को सजाने संवारने में लगा देते हैं, पर अंदर जो आत्मा रूपी पक्षी है, उसके पोषण का हमें ख्याल ही नहीं रहता। अच्छा, एक बार जब हम अपनी पहचान समझ लेते हैं, तो ये किताब हमें ईश्वर को देखने का एक बहुत ही यूनिवर्सल, एक बहुत ही समावेशी नजरिया देती है। इस किताब के मुताबिक कृष्ण किसी एक धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं है। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है वो जो सबको आकर्षित करे। यानी ये ईश्वर के एक गुण को बता रहा है कि ईश्वर वो शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। और देखिए, यही बात इस किताब के गैर सांप्रदायिक नजरिए को और पुख्ता करती है। ये दूसरी आध्यात्मिक हस्तियों का भी पूरा सम्मान करती है और समझाती है कि ईश्वर तो एक ही है, भले ही हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें। तो मतलब निचोड़ ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी लेबल या पहचान की मोहताज नहीं है। असली चीज तो ये है कि कोई ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों पर कितनी ईमानदारी से चलता है और ईश्वर से कितना प्रेम करता है। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसे लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है, कर्म। किताब के अनुसार कर्म कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि ये तो कारण और प्रभाव का एक यूनिवर्सल लॉ है। इस किताब में कर्म को एक बड़े ही साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। ठीक जैसे फिजिक्स में होता है ना कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, बस हमारे कर्म भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जो हम आज करते हैं, उसका नतीजा हमें भविष्य में जरूर मिलता है। और ये चक्र ऐसे चलता है। देखिए, सबसे पहले हमारी चेतना और हमारी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के आधार पर हम काम करते हैं, यानी कर्म। फिर उन कर्मों का नतीजा हमें मिलता है और वही नतीजा हमारा अगला जन्म तय करता है। ये एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। और इसीलिए किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो मानव जीवन मिला है ना, ये बहुत कीमती और दुर्लभ है। ये एक सुनहरा मौका है इन नियमों को समझने का और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का। तो सवाल उठता है कि इस चक्र से बाहर निकला कैसे जाए। किताब इस मॉडर्न जमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता सुझाती है। इसे भक्ति योग कहते हैं। अभी वो आसन वाला योग नहीं है। भक्ति योग का मतलब है ईश्वर से एक प्रेम का रिश्ता बनाना, सेवा और भक्ति के जरिए उनसे जुड़ना। आज के समय को कलयुग कहा जाता है, मतलब जहां तनाव और झगड़े बहुत हैं। ऐसे में मुश्किल तपस्या करना तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए किताब एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली उपाय बताती है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन। जब हम इसे जपते हैं तो हमारा मन बाहरी दुनिया की उलझनों से हटकर हमारी आंतरिक चेतना पर फोकस होता है। ये एक तरह से हमारे मन की सफाई करता है। अहंकार, गुस्सा, लालच, इन सब परतों को हटाकर हमारी असली पहचान को सामने लाता है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि ये सारी पुरानी लगने वाली बातें आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं।
ये सवाल तो मन में आता ही है ना? कि भाई ये सब ज्ञान तो ठीक है, लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ डेडलाइन का प्रेशर है, स्ट्रेस है, वहाँ इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं? किताब का जवाब बहुत ही सरल और गहरा है। वो काम छोड़ने को नहीं कहती, वो कहती है कि बस अपने काम को देखने का नजरिया बदल दो। अपने काम को सिर्फ नतीजे के लिए मत करो, बल्कि उसे एक सेवा की तरह, एक ऊंचे मकसद के लिए करो। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम एक सेवाभाव से करते हैं, तो तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। और हम इसी एक गहरी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये ज्ञान हमें मौत के डर से निकालकर उसके बाद आने वाली यात्रा की तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पिंजरे की देखभाल में लगे हैं या अंदर बैठे पक्षी का भी पोषण कर रहे हैं।